अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश होकर आबाद रखे। आज सैटरडे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्राइट डे है। और बैठे बैठे मैंने और मेरे भाई ने फैसला किया है कि आज हम सिटी 150F का पहला जो शॉर्ट टूर है उसको स्टार्ट करें। तो हमने इसके लिए जो जगह चूज़ की है वो शाह दीता है। ये इस्लामाबाद में ही है, तकरीबन 15 टू 20 किलोमीटर की ड्राइव है और पहाड़ों के बिल्कुल नीचे D12 सेक्टर के बिल्कुल सामने ये जगह है। अक्सर हम वहाँ पहले भी गए हैं और अक्सर वहाँ जाके हमें उस मज़ा आता है। अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। वहाँ पे बुद्धा केव्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे फ़िश का एक तालाब है जहाँ पे मछलियाँ, एक चश्मा बहता है, गारें हैं और उसके बाद ऊपर कुछ रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट्स के अलावा होटल्स हैं और फिर पहाड़ों की तरफ जो रोड जाती है, पहाड़ों के ऊपर से वो KPK की तरफ निकल जाती है और बड़ा खूबसूरत व्यू आता है इस्लामाबाद का। और मज़े की बात है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे बड़ी खूबसूरत रोड अब बना दी है। पहले वहाँ पे एक रफ सी रोड थी, लेकिन अब बड़ी खूबसूरत कारपेटेड रोड वहाँ पे बना दी गई है। और रोड बनने के बाद हम पहली दफ़ा जा रहे हैं तो हमने चूज़ किया है कि बाइक पे ही जाएं, क्योंकि उसकी वजह ये है, एक तो ब्राइट डे है और ब्राइट डे में जब आप इन इलाकों में या इन एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें अच्छी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। गाड़ी में भी मज़ा आता है, लेकिन इस तरह के टूर्स में आपको बाइक पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं CB 150F के ऊपर कवर है। तो कवर इसलिए है कि डस्ट वगैरह जो है ये इस पर ना पड़े। और जिसे कहते हैं कि मैं पर्सनली भी ऐसा बाइक यूज़र हूँ कि वो सफाई सुथराई इस चीज़ का ख्याल रखने वाला बंदा हूँ। क्योंकि बाइक अगर गंदा हो, और ख़ासतौर पर CB 150F ऐसा बाइक है, अगर ये गंदा हो तो यहाँ बाइक से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा जिसे कहते हैं खौफ देता है। अगर आपके पास छोटे बाइक्स हैं, 70 हैं या 100 हैं, वो बाइक्स अगर थोड़े बहुत उनको मतलब थोड़ी सी रफ कंडीशन में भी हों तो जिसे कहते हैं एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप CB 150F की बात करें तो अगर ये रफ कंडीशन, क्योंकि बड़ी बाइक, इसका साइज़ बड़ा है और अगर ये क्या कहते हैं डस्टी सा हो, इस तरह हो, तो ये बहुत बुरी लुक्स देता है ये बाइक। तो इसकी अनकवरिंग करते हैं, तो साथ साथ आपको आज की जो ट्रिप है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। एहतियात से इसके कवर हटाएंगे। ये हमारा घोड़ा जाके इसका कोल्ड स्टार्ट का भी एक व्यू मेरे ख्याल में बनना चाहिए। तो अभी इसके कोल्ड स्टार्ट का भी आपको व्यू देते हैं कि जब CB 150F ठंडा हो तो आपने बाइक को कैसे स्टार्ट करना है। तो वो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी अलग ही टेक्निक है। सबसे पहले आप चाबी को स्टार्ट करेंगे, इग्निशन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप तकरीबन 2-3 बार जो बाइक को ऑन कर रहे हो तो स्टार्ट हो चुका है। रखूँगा ताकि ये गर्म हो जाए। ये आपके साथ में लाइव न्यूज़ है CG के हवाले से कि फर्स्ट स्टार्ट इसका कोल्ड स्टार्ट है। तकरीबन 36 आवर्स के बाद इसको स्टार्ट किया है और इसने अपने आप को प्रूव किया है कि ये आपके साथ चलने वाला सफ़र है, रिलायबल गाड़ी है। मज़े की बात भी, जब हम शाह दीता जाएंगे तो हमने इसको धोना दिया। वहाँ पे हम खुद इसको धोएंगे, वहाँ से एक चश्मा बहता है और चश्मे के पानी से हमने इसको धोना। मैंने आपको बाइक का कोल्ड स्टार्ट दिखाया था। कोल्ड स्टार्ट में हम वो आपको टेक्निक शो करना चाह रहे थे कि जब बाइक आपका ठंडा हो तो आपने बाइक कैसे स्टार्ट करना है। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एक खुशगवार हैरत का इजहार करूँगा कि बाइक जो है वो कोल्ड स्टार्ट की टेक्निक बताए बगैर खुद ही स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह आगे किसी व्लॉग में आपको ये बताएंगे कि जब बाइक आपका CB 150 ठंडा हो तो उसको स्टार्ट करने की क्या टेक्निक है। शाह दीता जाने के 2 रास्ते हैं इस वक्त। पहला रास्ता ये है कि आप तरनौल से जोध रोड से जाते हुए रूरल इस्लामाबाद से बरगल एवेन्यू के नीचे से शाह दीता पहुँचे। दूसरा रास्ता GT रोड, यहाँ से आप तरनौल जाएँ, GT रोड से आप जाते जाएँ और सिंजानी टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद मरगला एवेन्यू राइट साइड पे आप आएगी, वहाँ से आप जाएँ। हमने जो रास्ता चूज़ किया है वो है GT रोड और मरगला एवेन्यू, क्योंकि हमने एक तो ड्राइव का भी मज़ा लेना है और
तकरीबन के मार्गला एवेन्यू के भी बहुत खूबसूरत नाजिर हैं। इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में कोशिश करेंगे कि जब आप मार्गला एवेन्यू पे चढ़ें जीटी रोड से, जब आप मार्गला एवेन्यू पे स्विच करें तो आपको मार्गला एवेन्यू के भी व्यूज़ दिखाएं। व्यूअर्स, हम थरदौल फाटक क्रॉस कर चुके हैं और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पहले हमने सोचा था कि थरदौल से हम राउट होंगे जीटी रोड से मार्गला एवेन्यू और मार्गला एवेन्यू से D12 यानी शाह अलादीता वाली साइड पे, लेकिन हमने रूट को थोड़ा चेंज किया है और अब हमारा इरादा है कि हम सबसे पहले थरदौल से जाएंगे G10 और G10 से हम राउट होंगे मार्गला एवेन्यू को और फिर मार्गला एवेन्यू से हम इंशाल्लाह शाह अलादीता पहुँचेंगे। तो सफ़र का आगाज़ किया हमने, अभी रोड पे ट्रैफिक कम है।
बंद हो गया रास्ता आगे। पानी को यहाँ से राइट होके जा ऊपर चढ़ जाते हैं। राइट हो गए, राइट होके, हाँ राइट हो गए, आई थिंक बंद है। ये तो F10 मरकज़ है। राइट 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 होके चढ़ जाते हैं। इधर में एक दफ़ा शायद आया हुआ हूँ यहाँ पे। आगे है मार्गला एवेन्यू। जगह तो ये भी प्यारी है यार, ये कितने प्यारे गाने F10 के हो रहे हैं ना। मेरे ख्याल में तो कोई नहीं आगे, उधर सही है शायद, ये वाली, हाँ यही है। व्यूअर्स, अभी हम पहुंच चुके हैं मार्गला एवेन्यू और आप ये खूबसूरत लैंडस्केप देखें, रोड और उसके बाद फिर ये पहाड़। शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद को दुनिया का तीसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये दुनिया का पहला खूबसूरत तरीन कैपिटल है, क्योंकि हमारा प्यारा वतन है पाकिस्तान और उसका ये कैपिटल है और हमने यहीं जीना मरना है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो खूबसूरत तरीन ये पहाड़ों के मनाजिर अगर आप कैमरे में देखें तो एक रोड है, रोड के साथ अचानक आपको खूबसूरत माउंटेन्स नज़र आते हैं। लश ग्रीन माउंटेन्स है ये। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे और उसकी इस खूबसूरती का हमें इंजॉय करने का पूरे मौके अता फरमाए, आमीन।
बरगला एवेन्यू से होते हुए शाह अलादीता तकरीबन 5 किलोमीटर दूर आएंगे। ये सारी चीज़ें शाह अलादीता की अगर कैमरा में दिखाएँ तो शाह अलादीता की कदीम गारें सारे कदीम हिंदू और मुस्लिम को तकरीबन 3 किलोमीटर आगे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है। पहले हम ये गारें देखेंगे, वहाँ पे जो मछली घर है या मछलियों का एक तालाब है, नेचुरल हैबिटेट है मछलियों की, उसको देखेंगे। उसके बाद हम ये सारे देखते हुए आगे ऊपर रिजॉर्ट्स की तरफ जाएंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम आगे माउंटेन्स की तरफ ऊपर तक जाएंगे जहाँ से KPK की रूट स्टार्ट होती है। वहाँ तक हम तकरीबन अपनी जर्नी करेंगे आज। और अब तक माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही है, खूबसूरत राइड है जैसे कि पहले भी बताया था सफ़र के आगाज़ में। और ये इस तरह का जो वेदर होता है और इस तरह का जो डे होता है, सनी डे, ये बाइक राइड के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और इस तरह का व्यू, इस तरह का मौसम अगर आपको मिल जाए लॉन्ग ड्राइव पे या लॉन्ग टूर पे तो क्या ही बात हो। तो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर बाद आप पहुँच जाएंगे शाह अलादीता और इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आपको खुदा के दिखाएंगे। ये शाह अलादीता का एरिया है इस्लामाबाद का, आप इसको एक नवाई गाँव कह सकते हैं। गाँव तो इसको नहीं कहा जा सकता, एक कस्बा टाइप आप इसको कह लें। लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत हाई है मेरे ख्याल में। जो इंटरनल जो सिटीज़ हैं पंजाब के या रावलपिंडी वगैरह से बहुत ज़्यादा अपग्रेड और इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है रिगार्डिंग स्ट्रीट्स, रोड एंड रेजिडेंस ऑब्वियसली। लगा हुआ है बाइक धोने में। तो हम पहुंच चुके हैं शाह अलादीता केव्स। ये शाह अलादीता केव्स हैं और देखें फैमिलीज़ आई हुई हैं। बड़ा ही एक पुरसकून सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, एक खूबसूरत तरीन तो व्यूअर्स हम
पहुंच चुके हैं इस वक्त शाह अलादीता। शॉर्ट रेंज या शॉर्ट ड्राइव पे हमने यहाँ आने का सोचा है और पहले भी हम तकरीबन 3 से 4 दफ़ा यहाँ आ चुके हैं। जब हम पहले आते थे तो यहाँ पे एक चश्मे का पानी आता था और यहाँ पे मछलियाँ हुआ करती थी रंग बिरंगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है एरिया, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये अगेन रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं पत्थर पड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, मजदूर वगैरह लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जब से मनाल ख़त्म हुआ है और उसके बाद फिर इस एरिया को काफ़ी जिसे कहते हैं ना हाईलाइट मिला है और ये लाइमलाइट में आया है और यहाँ पे लोग फैमिलीज़ वगैरह के साथ आए हुए हैं। अगर ये कैमरामैन दिखाएं तो काफ़ी लोग अपनी गाड़ियों और अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। ऊपर हिल टॉप पे ये शाह अलादीता में ये ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, फैमिलीज़ ऊपर बैठी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो सामने बुद्धा की केव्स हैं, वो सामने जहाँ पे 2 नौजवान खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो दरख्त हैं इन दरख्तों से ये लटकते लंबे से इनकी शाखें, कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें यहाँ से कैमरामैन आपको बड़ा क्लियर दिखाएंगे। ऊपर शाखें हैं और शाखों से ये लटकते हैं, उसके रस्से कह सकते हैं। जैसे आप बचपन में देखा करते थे कार्टून में टार्ज़न जो है वो लटकता हुआ आता था दरख्तों से एक दरख्त से दूसरे दरख्त। तो ये सारे मामलात हैं। रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ एरिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गवर्नमेंट ने इस एरिया पे तवज्जो देना काफ़ी शुरू की हुई है, जिसकी वजह से एक तो यहाँ पे लैंड और खुद से रियल इस्टेट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा अप चला गया और जिसे कहते हैं आउट ऑफ रेंज। जहाँ मिडिल क्लास बंदे के लिए आउट ऑफ रेंज है यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना या बनाना। रोड की अगर देखें तो पहले यहाँ पे जब हम आया करते थे बड़ी रफ सी रोड हुआ करती थी। अब तो माशाल्लाह कारपेटेड रोड है और ये ऊपर तक जा रही है। आई थिंक ये वहाँ तक जा रही है जहाँ तक KPK के हदूद हैं। KPK की हदूद जहाँ से शुरू होती हैं उससे पहले तक ये रोड कारपेटेड की जा चुकी है और माशाल्लाह घूमने फिरने के लिए बड़े मज़े की जगह है। आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ। फैमिलीज़ के क्योंकि मैं हर जगह रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, रशी एरिया होते हैं लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन ये एरिया ऐसा है जहाँ पे आप ईज़िली अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कंफर्टेबल वे में आप इंजॉय कर सकते हैं और जिसे कहते हैं आप एक सिक्योर सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे और मज़े का एटमॉस्फेयर है। सामने पहाड़ भी हैं, चारों तरफ ऑल अराउंड आपके जो है ना माउंटेन व्यू मिलेगा आपको। बाकी इसके बाद हमने ऊपर भी जाना है, आगे ऊपर जहाँ से KPK की हदूद तक हमने ऊपर जाएंगे। वहाँ से इस्लामाबाद का भी और भी प्यारा नज़र आता है और वहाँ से मेन सिटी इस्लामाबाद बड़ी खूबसूरत जिसे कहते हैं नज़र आती है। फैसल मस्जिद भी नज़र आती है। इसके अलावा आपको श्रीनगर हाईवे और इस तरह के डिफरेंट खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिलते हैं। तो ना खबर है तेरी, तू किधर गया है जो फिर लौट आए कभी। मैं फिर उसे देख कर सवर जान चुका हूँ मैं जरा सी भी अनानी मुझ में, मैं सबसे मुख्तलिफ होकर भी सबके बीच में हूँ। मान चुका हूँ मैं काबिल ना तेरी जीत के, पर सखी का दर खुला फकीर में भी भीख ले लूँ। जख्म लगाता मैं मरहम लगाने आए तू, तुझे बहुत रुलाता मैं मुझे हंसाने आए तू। कलम चले ये तेरी तस्वीरें बनाए क्यों, अंधेरे की आदत हमें दियों को फिर जलाए क्यों। आमद पे तेरी शहर के बादल बरस रहे, यहाँ तेरे नैनों के लिए मेरे नैना तरस रहे। अंदाजे मेरे कुछ सही थे कुछ गलत रहे, हाँ तेरी एक झलक को ये परिंदे भी तरफ रहे। चांद की रोशनी पहले से काफी ज्यादा, क्या ये वाकई ऐसा है सारे तारे चमक दमक रहे। मेरी बेताबी हुई पहले से काफी ज्यादा, मेरे हाल पे रहम खाएं सफर अब ये खत्म करें। मैं कांच की किरचियों सा बिखर गया, खबर किधर गया लौट ये खूबसूरत रोड है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कारपेटेड हो गई है। बड़ी खूबसूरत रोड बना दी है गवर्नमेंट ने। टूरिज़म के लिहाज से एक बड़ा खूबसूरत किस्म का ये स्टेप लिया है और ये देखें
रोड के साथ साथ खूबसूरत पहाड़ इस्लामाबाद के। ये बहुत खूबसूरत शाह अलादीता की लोकेलिटी और उसके बाद ये पहाड़, ये मस्जिद है। बहुत ही खूबसूरत बना दिया है गवर्नमेंट ने ये सारा मामला। ये रिजॉर्ट, स्विमिंग पूल वगैरह हैं। रिजॉर्ट्स के अंदर स्विमिंग पूल बने हुए हैं। एंजॉयमेंट का फुल पैकेज यहाँ पे तैयार कर दिया गवर्नमेंट ने सबके लिए। हाँ माशाल्लाह। ये जब यहाँ आप आते हैं तो आप एक फील करते हैं कि एक अलग माहौल में आ गए हैं सिटी लाइफ से। जब आप यहाँ आते हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये समझ लें करीब तरीन जगह पे तकरीबन ऐसा आपको फील होता है जैसे कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और हैबिटेट के बिल्कुल करीब। एक चीज़ यहाँ पे आपको या एक इसे कहते हैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आएँ या फ्रेंड्स के साथ आएँ तो ईटेबल्स आपने अपनी खुद लेके आनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो ज़ाहिर बात है आपने यहाँ पे स्टे नहीं करना है या आप यहाँ पे रुकेंगे नहीं, कुछ टाइम के लिए आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और चले जाएंगे। तो अपने ईटेबल आइटम्स और खाने पीने की सारी चीज़ें आप लोग अपने साथ अमरा लाएँ यहाँ पे। ये देखें इस्लामाबाद का खूबसूरत व्यू, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है। ये डेडिकेटेड सड़क है जो इस स्पेशल इस विलेज के लिए दी गई है और ये आई थिंक मार्गेला एवेन्यू से इसको कनेक्ट किया गया है। ये सामने आप देख रहे हैं ये एक इसे रिजॉर्ट कह सकते हैं। अक्सर यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं और यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं क्या मामला है। बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से आ रहा है। रोड है और रोड से बिल्कुल डाउन पे ये जगह, कैमरामैन अगर दिखाएं तो रोड से बिल्कुल डाउन ये एक खूबसूरत लैंडस्केप। व्यूज़ शाह अलादीता जब भी आप आएँ और शाह अलादीता वगैरह देखने के बाद जब आप ऊपर पहाड़ों की तरफ आएँ तो एक चीज़ जो मैंने महसूस की है, यहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज़्यादा है। नो के रोड बहुत खूबसूरत है, कार्पेटेड रोड है, लेकिन इसमें ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। और मेक श्योर करें जब आप अपनी गाड़ी पे आएँ या बाइक पे आएँ तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी स्पीड पे और अपने फोकस पे ज़्यादा वर्क करें। इस रोड पे तकरीबन जितने भी मैंने टर्न देखे हैं उन सब पे आप उनको ब्लाइंड टर्न कह सकते हैं। ब्लाइंड टर्न जो होते हैं वो रिस्की होते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ जो सेफ्टी है वो बड़ी ज़रूरी है, तो अपनी सेफ्टी पे भी काम करें। जब भी आए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एंजॉय करते जाएं। यहाँ तक ये रोड कारपेटेड है और अब हम KPK की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये सारे बिल्डिंग्स या एरिया है तो बिल्कुल इस्लामाबाद की हाइट पे, लेकिन ये KPK का जो हदूद है वो यहाँ पे एंड हो रही हैं। और
कच्ची रोड शुरू हो चुकी हुई है, आप इसको लाइटर ऑफ रोडिंग भी कह सकते हैं। और लेकिन इस तरह की रोड जो है इस पे ऑफ रोडिंग बड़े मज़े की होती है, यानी कि आपका जो माइंड और बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो ना होने के बराबर होता है, आप कंफर्टेबल होके ड्राइव करते हैं। जैसा कि इस कच्ची रोड पे बाइक जो है वो क्रूज़ कर रहा है और एक जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएट पावर के साथ बाइक स्लोप को कवर कर रहा है, ज़रा भी अंडर पावर नहीं लग रहा। माशाल्लाह से बाइक काफ़ी बेहतरीन वे में ये एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर तक आया है। और यहाँ से ये KPK का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफ़ी ठंड लगना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जिसे कहते हैं ग्रीनरी है और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये KPK की हदूद में हम दाखिल हो चुके हुए हैं और यहाँ पे रुक के देखते हैं इस व्यू को, कैसा व्यू है। अब से 5 मिनट की ड्राइव में वेदर इतना चेंज हो चुका हुआ है कि यहाँ लिटरली सर्दी फील हो रही है। शाला रिदा के ज़रूर से ऊपर जहाँ हमने स्टे किया, जो इस्लामाबाद की लिमिटेशंस थी, वहाँ तक कितना एरिया था, वहाँ पे वेदर बड़ा ऑप्टिमम लग रहा था, ना गर्मी फील हो रही थी ना सर्दी फील हो रही थी। अच्छा मौसम बाहर का सा एक मंजर था। लेकिन जैसे ही हम KPK के अंदर अभी दाखिल हुए हैं तो ठंड बढ़ चुकी है और ठंड फील हो रही है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा ठंड फील हो रही है। मज़ा आ रहा है लेकिन ठंड भी लग रही है। तो प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं फील होता है आपको। और यहाँ पे सुकून है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है और काफ़ी सुकून है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की जगह। और कैमरा में अगर दिखाएं तो इर्द गिर्द दरख्त हैं, मरी का सा एक मंजर और फील आ रही है यहाँ पे। या कश्मीर आप जाएं तो ये पाइन ट्रीज जैसे होते हैं, मैं ख़ुद भी कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो वैसी एक फ़ील आ रही है। हवा चलती आ रही है, ठंडी ठंडी हवा और साथ ये दरख्त, खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। तो आज का ये टूर, छोटा सा टूर यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और बाकी अभी तक क्योंकि बाइक में भी मुझे इंटरेस्ट है, बाइक्स में भी, तो बहुत मज़ा आया जिसे कहते हैं फुली बाइक ने सपोर्ट किया यहाँ तक आने में। और आप लोग भी आइएगा अपनी फैमिलीज़ के साथ, यहाँ ज़रूर आइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।